घर में कुछ पालतू पशु पालते हैं कि नहीं पालते हैं? पालते हैं। क्यों? कुछ पशुओं को हम पालते ना। हाँ, कौन कौन पशुओं को हम पालते हैं घर में? हाँ, डॉग और बिल्ली, कुत्ता और गाय, बकरी। कई लोग जैसे दूध के लिए भी, कुछ दूध के लिए भी गाय को पालते, कुछ शौक रहता है किसी को तो वो भी पालते हैं। तो नेक्स्ट जो लेसन है वो हमारा किस पे आधारित है? पालतू पशु पर। मतलब कि हम पालते हैं तो उनको हम किस प्रकार रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन है 12 वाला गौरव, पार्ट 12। क्या है? गौरव। आपको याद है हमने 6 में पढ़ा था कि 7th में पढ़ा था, जिसमें एक हिरण का बच्चा मिलता है लेखिका को, फिर लेखिका अपने घर में हिरण को पालती है। याद है कि नहीं है? भूल गए? याद है ना, हमने पढ़ा था। हाँ, लेखिका को एक हिरण का बच्चा मिलता है, फिर वो अपने घर ले आती है, उसको पालती है। ध्यान है, छात्रावास में भी वो जाती थी, कूदती थी, लड़कियां उसको टीका, हल्दी, कुमकुम लगा देती थी, कोई बिस्कुट देता था। उसी तरह इस लेसन में भी एक गाय के बारे में बताया गया है कि वो गाय के बच्चे को कैसे पालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लिखा किसने है? ये लिखा है महादेवी वर्मा ने। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने, जो 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद कहाँ आता है? यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में हुई। यूपी और एमपी लगा हुआ है, इसलिए बहुत से लोग यूपी के जैसे एमपी में पढ़ते हैं। जैसे अभी एजुकेशन जिसको जहाँ माँ बाप रहेंगे वही बच्चे की एजुकेशन होगी। ठीक है, तो उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। प्रारंभिक शिक्षा मतलब जैसे 7, 8, 9, 10 उनकी जबलपुर में हुई। इसके बाद उच्च शिक्षा मतलब कॉलेज कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में भी वो जीवन पर्यंत रही, मतलब जब तक रही जीवन पर्यंत वो इलाहाबाद में ही रही। ये लेखिका है, अपनी लेखक नहीं है, लेखिका है। प्रयाग महिला विद्या की पाठ प्रधानाचार्य, जैसे हमारी प्रिंसिपल वास्तिया मिस है, इसी तरह ये कहा कि विद्यापीठ प्रयाग, मतलब प्रयाग किसको बोलते हैं? हम इलाहाबाद को प्रयाग भी बोलते हैं। तो वहाँ पे एक संस्था है, उस संस्था की ये प्रधानाचार्य भी रही। और नारी शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया कि स्त्रियों को भी शिक्षा, लड़कियों को भी शिक्षा दी जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। छायावादी कवित्रियों के रूप में प्रसिद्ध हुई और इनका निधन 1987 में इलाहाबाद में ही हुआ। मतलब वो जीवन पर्यंत, मतलब जब तक मरी नहीं तब तक वो इलाहाबाद में ही रही। और साहित्य पुरस्कार भी इनको बहुत मिले। साहित्य अकादमी, साहित्य में मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो ये सारे पुरस्कार इनसे सम्मानित भी हुई हैं। और कविता के साथ साथ रेखा चित्रों में, रेखा चित्र मतलब आउटलाइन बनाते ना हम किसी चित्र की, आउटलाइन बना के स्केच द्वारा हम बनाते हैं, तो स्केच द्वारा भी बनाती रही। ठीक है, तो ये आज हम इस लेसन का रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो आप निकाल लो पेज नंबर 100। गौरव, तो महादेवी वर्मा ने अपने जीवन काल में अनेक पशु पक्षियों को पाल रखा था और उन सभी का रेखाचित्र उन्हीं के द्वारा रचित मेरा परिवार नामक पुस्तक में संग्रहित है। जैसे यहाँ पे गौरव के बारे में बताया गया है, उस टाइम पे वो हिरण के बारे में बताया गया था। इसी तरह कई से ऐसे जो भी उन्होंने पशुओं के बारे में लिखा है, तो वो एक उनकी बुक में संग्रहित है। मतलब उसमें आप उस यानी बुक में देखोगे, जैसे ये हमारी बुक है, तो इस बुक में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ उन पशुओं के बारे में ही मिलेगा आपको। तो ऐसा संग्रहित किया है उन्होंने। महादेवी वर्मा पशुओं के प्रति प्रेम, वात्सल्य और करुणा, दया आदि भाव में सजीवता से चित्रित करती है। वो लिखती है, जब हम ये पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं, उनके शब्द पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने ही हो रहा है। ऐसा लगता है। सजीव मतलब जो हमारे सामने दिखता है, जिंदा है वो। ठीक है, गौरव पाठ में गाय की वाह मतलब बाहर, अतरंग मतलब आंतरिक,
आंतरिक व्यक्तित्व का सजीव चित्रण किया गया है। ऐसे बताया गया है कि अंदर और बाहर कैसे रहते हैं, उसका सजीव चित्रण किया गया है। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण कैसे जीवों के प्रति दया भाव भूल जाता है, इसका वर्णन भी किया। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को पालतू पशु पसंद नहीं है, कई लोगों को कोई पसंद नहीं है, तो वो क्या करते हैं, मारते हैं, मार के भगा देते हैं, खाना भी नहीं देते, हकाल देते हैं उनको, जैसे आप मराठी बोलते हैं ना, हकाल देना, उनको भगा देना। तो कई लोगों को दया नहीं रहती, बहुत निर्दयता से मार भी देते हैं, कुत्तों को हो गया, बिल्लियों को हो गया। अरे वो पालतू पशु नहीं है, हमारे पालतू पशु नहीं है, बाहर भी घूमते हैं जो आवारा पशुओं की श्रेणी में आते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उनमें जान नहीं है, उनमें भी जान रहती है। तो वो तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं जो तुम उनको मारते हो। लेकिन कई लोग क्या रहते हैं, राह चल रहे हैं, रास्ते में कुत्ता बिल्ली आए उसको मार देते हैं, पैरों से मार देते हैं, नहीं कुछ पत्थर मिला पत्थर से मार दो। भैया वो अपने रास्ते जा रहा है, तुम अपने रास्ते जाओ ना, क्यों तुम्हारा कुछ थोड़ी बिगाड़ रहा है जो आप लड़ने मारने लगे उसको। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे फर्स्ट है, गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। गौरा कौन थी, मेरी बहन के यहाँ। जैसे लेखिका जो लिख रही है, जैसे मैं लेखिका हूँ, मैं लिखूंगी तो मेरी बहन के यहाँ, मतलब जो मेरी सिस्टर होगी उसके यहाँ पहले वाली घर में पली हुई, पालतू पशु किसे बोलते हैं, जिनको हम घर में पालते हैं। तो पालतू पशु के जवानी से, यानी जवानी से बचपन से जवानी तक, वह संधि मतलब क्या होता है, बचपन से जवानी के बीच वह संधि का आपके उसमें बुक में लिखा भी है और यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूँ। वह संधि मतलब होती है बचपन से जवानी, बचपन से जवानी तक। जैसे हम छोटा सा बछड़ा लेके आए गाय का, उसको पाला, फिर वो बड़ा हो जाता, तो वो क्या बोलेंगे, बचपन से जवानी तक पहुंची हुई बछिया थी। और वो भी मेरे यहाँ नहीं, मेरी बहन के यहाँ, दीदी के यहाँ। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था। स्नेह मतलब प्यार, प्यार और दुलार दोनों का मतलब क्या होता है, प्रेम से, प्रेम से पाला गया था। वह अन्य गौसाओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। गौसाओं मतलब होता है अलग और गाय और अनेक गाय, और अनेक गायों से, अनेक गायों से, अनेक गाय से। बहुत गाय हमारे बहुत से जानवर हैं, हम सबको तो नहीं पालते हैं, किसी एक को हम पालते हैं और उसको फिर नाम भी देते हैं, फिर उसको बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं, तो वो अन्य गायों से अलग ही हो जाती है ना। तो वो अन्य गायों से कुछ विशिष्ट हो गई थी। विशिष्ट मतलब क्या हो गई थी, अलग हो गई थी। विशिष्ट मतलब अलग, अलग पहचान, अलग पहचान थी उसकी, असली हो गई। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती। तो मेरी बहन ने मुझसे कहा, मेरी बहन ने मुझसे कहा कि तुम इतने पशु पक्षी पालते हो, मैं जैसे चिड़िया है, तोता है, बहुत से जानवर पालती हूँ, पर गाय नहीं पालती। गाय मेरी बहन क्या पाली है। तो मेरी बहन मुझसे बोलती है कि आप इतने पशु पक्षी पालते हो, तो एक गाय क्यों नहीं पाल लेते। ठीक है, तो एक गाय क्यों नहीं पाली थी जिसका कुछ उपयोग हो सके। अब जैसे मैंने तोता पाला, चिड़िया पाली और ऐसे जानवर पाले जिससे मुझे कोई फायदा नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन अगर मैं बकरी पालती हूँ, गाय पालती हूँ, भैंस पालती हूँ, उससे क्या फ़ायदा होता है कि वो जानवर क्या देते हैं, दूध देते हैं। दूध देते हैं तो दूध हमारे काम में आता है। तो वो इसीलिए बोलते हैं कि ऐसी गाय पालो जिसका उपयोग हो सके, मतलब वो तुम्हारे भी काम आ सके। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी थी। वास्तव में मेरी बहन कैसी थी, वो छोटी थी, मैं बड़ी हूँ और मेरी वो बहन क्या है, छोटी है। तो वो बोलती है मेरी छोटी बहन श्यामा, उसका नाम क्या था, श्यामा। जो लेखिका की बहन का नाम क्या था, श्यामा नाम था। अपनी लौकिक बुद्धि के कारण, लौकिक मतलब विशिष्ट, विशिष्ट बुद्धि के कारण, ठीक है, विशिष्ट, खास बोलते ना जिसको, खास पहचान, विशिष्ट है, अलग
वो मुझसे बड़ी थी और हाँ उम्र में वो मुझसे छोटी थी, पर अपने बुद्धि के कारण वो मुझसे बड़ी थी। बचपन में उसकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता ने बहुत प्रशंसा की। कर्मनिष्ठा मतलब कर्म के प्रति निष्ठा, कार्य के प्रति, यहाँ पे कार्य के प्रति लिखो, कार्य के प्रति निष्ठा। एकाग्रता भी जिसे बोलते हैं, एकाग्रता, एकाग्रता, एकाग्रता मतलब होता है कि हमारा सिर्फ फोकस, फोकस बोलते हैं ना कि सिर्फ फोकस हमारा इसमें होना चाहिए। तो वो ऐसे उनकी जो बहन थी लेखिका की, तो वो कार्य के प्रति कर्मनिष्ठ थी, कार्यनिष्ठ थी, कर्मनिष्ठ थी और व्यवहार कुशल थी। व्यवहार कुशल मतलब होता है दूसरों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हो, अच्छा करते हो कि बुरा करते हो। व्यवहार कुशल की बहुत प्रशंसा होती है। उसकी प्रशंसा मतलब बढ़ाई होना, प्रशंसा करना, अच्छाई करना दूसरों के प्रति, ठीक है। विशेषता मेरी तुलना, जब आपने देखा होगा कि आपके भाई बहन हैं, जैसे आप लोग भाई बहन हो, तो कुछ कामों में जैसे पढ़ाई में आपकी माँ बोल देती है कि ये अच्छा, ये पढ़ने में अच्छी है और ये नहीं है, ये काम करने में अच्छी है, ये नहीं है। ऐसे आपकी तुलना की जाती है ना भाई बहनों से कि वो क्यों अच्छा है और आप क्यों नहीं अच्छे हो, वो अच्छा काम करते तो आप क्यों नहीं करते। तो इसी तरह यहाँ पे लेखिका और उसकी बहन के प्रति तुलना की गई, तो उसमें तुलना में कौन जीती, उसकी बहन जीती, क्योंकि वो कर्मनिष्ठा, व्यवहार कुशल और पशुओं के प्रति प्रेम भावना थी, तो वो उसमें ये तो बोलते वो क्यों नहीं हो सकते। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती, यदि वे आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कहती, तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल पहुंच जाता। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग मतलब होता है छूत के द्वारा फैलने वाला, छूत के द्वारा फैलने वाला रोग, और इसको क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि छूने से, छूत मतलब क्या होता है, छूने से फैलने वाला। क्वेश्चन में आप लिख लेना छूने से, जो छूने से फैलता है, मैंने आपको छुआ, आपने उसको छुआ, तो इस तरह ये रोग कैसा है, एक से एक ऐसा दूसरे को फैलता चला जाता, तो उसको संक्रामक रोग कहते हैं। कि जैसे आँखों का देखा होगा कि जब आँख हमारी फैलती है, हम किसी दूसरे को देखते तो उसको भी हो जाता, मतलब वो संक्रामक है, एक से दूसरे को फैलता है। तो संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल, उसके विचार इतने अच्छे होते हैं कि तुरंत के तुरंत दूसरों को भी पहुंच जाते, तत्काल पहुंच जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे संक्रामक रोग फैलता है, उसी तरह कैसे ये उसके विचार पहुंचती थी। आश्चर्य नहीं है कि उस दिन उसने प्रतियोगितावाद संबंधी भाषण में मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। अब यहाँ पे लेखिका बोलती है कि जब एक बार वाद विवाद, डिबेट होता ना आपके यहाँ स्कूल में, डिबेट मतलब वाद विवाद, हिंदी में क्या बोलते हैं, वाद विवाद बोलते हैं। तो उनकी बहन ने प्रतियोगिता में भाग लिया और उसने उस संबंधी भाषण में और इतना अच्छा भाषण दिया कि वो भाषण इतना अच्छा प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन करना आवश्यक हो गया। कार्यान्वयन मतलब तुरंत कार्यवाही होना, क्या होता है, तुरंत कार्यवाही होना। और ये सब आप अर्थ लिखते जाओ, नहीं तो आपको बनेंगे नहीं, फिर मत मुझसे बोलना कि मैडम इसका क्या होता है। कार्यान्वयन, कार्यान्वयन, ठीक है। इसका अर्थ होता है तुरंत कार्यवाही होना, तुरंत कार्यवाही होना, कार्यवाही होना, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आज हमने आदेश निकाला कि ऐसा है, प्रस्तुत किया कि आज ऐसा हो सकता है क्या, हम ऐसे कर सकते हैं क्या, और तुरंत उस विचार पे तुरंत यानी हम कार्य करने लगे, तुरंत कार्यवाही हो जाएगी ऐसा। तो यहाँ पर जो प्रतियोगिता में भाषण दिया, जो विचार व्यक्त किए, तुरंत उसका उन्होंने वो विचार को लागू कर दिया, ठीक है। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। खाद्य मतलब खाने पीने की सामान, खाद्य मीन्स क्या होता है, खाने पीने का सामान,
खाद्य। सारे कठिन वर्ड्स लिखते जाओ आप लोग। खाने पीने का सामान, खाने पीने का सामान, सामान, ठीक है। खाद्य, तो खाद्य संबंधी किसी भी समस्या के समाधान, समस्या मतलब प्रश्न, समाधान मीन्स उसका हल, समाधान मीन्स क्या होता है, हल। तो उसका अगर हमारा सवाल खड़ा हुआ उसका तुरंत क्या हो जाता है, हल हो जाता है। तो वही बोलती कि जैसे खाने पीने की किसी भी सवाल पर, किसी भी समस्या के समाधान के लिए मुझे पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। कि जैसे यहाँ पे क्या बोला है उसकी छोटी बहन ने कि आप गाय क्यों नहीं पाल लेते, तो गाय से आपको उपयोग होगा, उपयोग का मतलब यही है ना कि उससे दूध मिलेगा। तो यहाँ पर वो बोल रही है कि खाने पीने के मामले में मैं, यानी मुझे ये नहीं है कि मैं उसको पालूँ या कर। कई लोग जैसे सोचते हैं कि चलो हमारा दूध हम बाहर से लेते हैं तो हम गाय पाल लेते हैं, तो वो नहीं। वो बोली कि इसके लिए मुझे पालना कभी रुचा नहीं। रुचा मतलब अच्छा लगना, रुचा मतलब क्या होता है, अच्छा लगना, अच्छा लगना, अच्छा लगना, अच्छा लगना, ठीक है। तो हाँ, बकरी, बकरी का पता है आपको। कुक्कुट, कुक्कुट मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है, कुक्कुट मतलब मुर्गा मुर्गी कुक्कुट का अर्थ है यहाँ पे मुर्गा मुर्गी, लिख लो वहां पे आप लोग, मुर्गा मुर्गी। बकरी का पता ही है आपको, व्हाट मतलब बकरी, और यहाँ पे कुक्कुट मतलब होता है मुर्गा मुर्गी। मछली, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। विद्रोह मतलब विरोध करना। तो जैसे हम मछली पालन भी करते हैं, बहुत लोग देखा होगा आपने, तो वो भी एक व्यवसाय के रूप में भी होता है और हमारा खाने पीने के में भी काम आ जाता है। और मुर्गा मुर्गी पालते हैं जिससे अंडे मिलते हैं, ये भी व्यवसाय भी होता है। और कई लोग खुद जगह रहती है तो खुद के लिए भी पाल लेते हैं कि हमको ही अंडे मिलेंगे, हम ही खाएंगे उसमें। और कई लोग व्यवसाय के तौर पर पालते हैं कि ज़्यादा पालन का किया तो हम उससे क्या बेचकर पैसे भी इकट्ठे कर सकते हैं। बकरी भी इसी तरह पाली जाती है, बकरी से भी दूध मिलता है और फिर बाद में बकरी जैसे बच्चे होते हैं तो उनको बेच भी दिया जाता है। तो उससे क्या दो फायदा कि दूध भी आता है और बेचते हैं तो फिर वो हमारा पैसा भी मिलता है, तो दोनों उद्देश्य हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे इस उद्देश्य से पालना करने पे, कि मैं इस उद्देश्य से इनको पालूं, तो मेरा मन क्या करने लगता है, विद्रोह करने लगता है, विरोध करने लगता है। क्या करने लगता है, विद्रोह मीन्स विरोध, विद्रोह मतलब विरोध करना, विरोध करना, विद्रोह करना, ठीक है। तो पर उस दिन मैंने ध्यान पूर्वक गौरा को देखा, लेकिन उस दिन जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई तो मैंने ध्यान पूर्वक किसको देखा, गौरा। गौरा यहाँ पे गाय का नाम है, सर ध्यान देना, गाय का नाम यहाँ पे गौरा दिया गया है। तो गाय को ध्यान से, पुष्ट लचीले पैर, पुष्ट मतलब मजबूत भरपूर, क्या होता है, पुष्ट मीन्स भरपूर, भरपूर, मजबूत, 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 पुष्ट और मजबूत पैर, उसके जो पैर थे अच्छे पुष्ट थे, मजबूत थे। और भरे पुट्ठे, पुट्ठे मतलब जो ये पीछे का हिस्सा होता है ना गाय का, तो वो भरे पूरे, वो भी अच्छे थे। और चिकनी भरी हुई पीठ, चिकनी मतलब आपने गाय देखी होगी तो कुछ रूखी सूखी रहती, कुछ के बाल रहते, कुछ अच्छे, पर अच्छी चिकनी थी, बिल्कुल चिकनी थी। और लंबी सुडौल गर्दन, जो ये गर्दन थी ना अच्छी लंबी भी थी, और सुडौल मतलब भरी पूरी अच्छी मजबूत उसकी थी। निकलते हुए छोटे छोटे सींग, और सींग निकलते तो जब छोटा बछड़ा रहता है गाय का तो सींग नहीं रहते, फिर धीरे धीरे सींग निकलते हैं, और जब जवान हो जाते तो पूरे सींग निकल आते। तो हर तरह के देखा होगा आपने, गाय के कोई के तिरछे रहते, कोई के सीधे रहते, गायों के भी सींग का अलग अलग प्रकार होता है। भीतर की लालिमा की झलक देखते हुए, भीतर की
मतलब पूरा उनका देखा, गाय का जो पूरा देखा उन्होंने, तो बोलती है कि लालिमा की झलक देखते हैं कमल के दो अध खुली पंखड़ियों जैसे कान। जो उनके कान थे गाय के, तो उन्होंने किससे एग्जाम्पल दिया है उसका, कि जैसे कमल की दो पंखड़ियाँ खुलती हैं ऐसे, कमल के फूल की वो पत्ते देखे आपने, वैसे पंखुड़ियों जैसे कान ऐसे निकले थे, लंबी और अंतिम छोर पर काले गगन चामर पर स्मरण दिखाने वाली पूंछ। लंबी ऐसे गाय होती तो लंबी, और लास्ट मतलब उसके पीछे का, तो पीछे मतलब उसकी पूंछ आती है, तो पूंछ भी उसकी बहुत अच्छी लंबी थी, और उसमें बाल, जो पूंछ में बाल रहते ना गाय के, तो बोलते हैं काले घने चांबर का स्मरण दिखाने वाली पूंछ थी। और पूंछ इतनी अच्छी थी कि ऐसे लगता था कि जैसे क्या दिखाया जा रहा है उसका, चंवर मतलब वो अपन चमड़े का दिखा होता है ना, वो ऐसे बनती है, तो ऐसे लगता है कि वो चमड़े जैसी बनी हुई पूंछ लगा दी गई हो। तो स्मरण दिखाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ था। सांचे मतलब होता है कि एक बनाने का एक वो क्या कहते हैं, सांचा बोलते हैं हम उसको। तो सांचा जिसमें हम कोई भी किसी भी चीज़ के बनाने का हमारा सांचा आता है, जैसे इडली बनाने का सांचा आता है, एक उसका प्रतिरूप आता है। सांचा मीन्स प्रतिरूप। तो एक प्रतिरूप टाइप का आता है सांचा, जैसे बोलते हैं ना, मैं इडली का सांचा दे दो, मतलब वो इडली बनाने का आपको एक साधन देगा, एक डब्बा देगा, उसमें इडली बनती है। इसी तरह हर एक उपे वो क्या बोलते हैं, अप्पे बनाने का रहता है। इसी तरह आपका नमकीन से निकालने का रहता है, सेवैयाँ निकालने का, हर एक का अलग अलग डिज़ाइन का रहता है। उसी तरह बोलते हैं कि ऐसे लगता है कि जो पूरी गाय है बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है, और अच्छी उसकी जो नज़र में देखने का है, बहुत अच्छे से है। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई हो। ऐसे लगता है कि कैसे मार्बल, सुना है आपने, घर में आपके टाइल्स लगे, जैसे दिखा हुआ, जब अपन घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो नीचे जो फर्श रहती है हमारी, तो कई लोग उसमें क्या लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं। तो हिंदी में उनको क्या बोलते हैं, मार्बल और संगमरमर भी बोलते हैं। संगमर बोलते हैं टाइल्स, और मार्बल भी बोलते हैं। मार्बल आपने देखा होगा कि किचन जिनकी रसोई बनी है वहाँ पे आप ओटा बोलते हैं ना, जहाँ रोटियाँ बनाती मम्मी, गैस रखा रहता है, वो मार्बल का बना रहता है, वो पत्थर क्या कहलाता है, मार्बल का। और जो टाइल्स लगे रहते हैं वो संगमरमर कहलाते हैं, जिससे हमारा घर हम सजाते हैं, बनाते, तो हमारा घर भी बहुत अच्छा दिखता। तो उसी तरह ऐसा लगता है कि गाँव को मानो इटालियन मार्बल, इटालियन मतलब इटली का मार्बल मंगा के उस पे उसको सजा दिया गया हो, ऐसा लगता है। ठीक है, ओप दी गई हो मतलब वहाँ पर छाप दी गई हो, ऐसा लगता है। स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती। अब आपने देखा होगा जो जानवर स्वस्थ होता है, अच्छा होता है, बढ़िया उसकी साफ सफाई होती है, तो दिखने में भी बहुत अच्छा होता है, और हमको भी लगता है कि हम इसको खिलाएं, इसको प्यार करें। पर गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगता है मानो उसके रोमों पर अम्बरक का चूर्ण मल दिया। ऐसा लगता है गौरा जो गाय थी ये सफ़ेद कलर की थी। उज्ज्वला मतलब सफ़ेद कलर, सफ़ेद रंग, ऐसा लगता है सफ़ेद रंग की तो है उसकी, लेकिन उसके रोमों पर, रोम मतलब उसके जो एक एक रोम पर लगता है अम्बरक का चूर्ण। अम्बरक कैसा होता है, सफ़ेद कलर का होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे अम्बरक लेके उसके रोम में से डाल दिया गया हो, मल दिया हो, तो वो उसका चमक रही है, दिख रही है, सफ़ेद वो दिख रही है हमको, चमक रही है, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता है, आलोक मतलब प्रकाश, जिधर प्रकाश पड़ता है उस पर जैसे प्रकाश पड़ता है तो उधर विशेष चमक आती है। उधर जैसे आपने देखा होगा कि शीशा हम लेते हैं और धूप में दिखाते हैं, तो फिर उसकी वो एक रिफ्लेक्शन पड़ता है और दूसरी तरफ वो सफ़ेद चमकता है। तो उसी तरह लगता है कि गाय के ऊपर भी अम्बरक का चूर्ण डाल दिया हो, और जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उससे चमक पैदा होती है, एक रोशनी पैदा होती है।
ठीक है, तो यहीं तक आज हम पढ़ाएंगे। अब आप इसे होमवर्क लिख लो और एमसीक्यू बना लेना। हमारा स्कूल ओपन होने वाला है तो आपको एमसीक्यू बनानी पड़ेगी, तो एक नोटबुक बना लेना। अभी होमवर्क लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है गौरा कौन थी? कौन थी? सेकेंड क्वेश्चन है गौरा लेसन या पाठ किसने लिखा है? किसने लिखा है? ठीक है, दो ही क्वेश्चन है आपको कि गौरा लेसन किसने लिखा है